आपका दोस्त दीपक अनुसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनुसुईया 1974 कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम जो है समापन हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स का, और हम चर्चा करेंगे कुश्ती के हमारे पहलवानों की और कॉमनवेल्थ गेम में उनके प्रदर्शन की, और देखेंगे कि कैसा उनका प्रदर्शन रहा। तो फिलहाल पहले बात करते हैं टोटल ओवरऑल जो फिगर है हमारी 55 मेडल हमारे आए हैं, 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 जो है ब्रॉन्ज मेडल ओवरऑल जो है इंडिया ने जीते हैं। अभी कुछ और उम्मीदें हैं, अभी चल रहा है, लेकिन समापन की ओर है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब बात करेंगे पहलवानों की। 12 पहलवानों ने भाग दिया है, 12 के 12 पहलवान मेडल लेके आए हैं दोस्तों। कोई भी पहलवान जो है मेडल से नहीं चूका है। कुछ जो है गोल्ड है, एक सिल्वर है और कुछ ब्रॉन्ज है। बेसिकली 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 जो ब्रॉन्ज मेडल है। तो 12 के 12 जो है मेडल आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि ब्रिटिश एम्पायर गेम 1930 से 50 तक जिन्हें कहते थे। 66 में जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाया। अमेरिका और आयरलैंड और इस तरह के 1-2 देश जो हैं वो अभी जो है कॉमनवेल्थ में नहीं है। अमेरिका क्योंकि पहले आज़ाद हो गया था, काफ़ी पहले उनका कल्चर पॉलिटिकल सिस्टम अलग था, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और एशिया के बहुत सारे कंट्री जो कुश्ती खेलते हैं, जैसे कि जापान या रशियन कंट्री या जो अभी नए यूक्रेनियन या अजरबैजान या जो ये जॉर्जियन कंट्री हैं, टर्की है, ये जो कंट्री हैं इसमें नहीं है। ईरान जो है नहीं है। तो इन सब के न होने से कंपटीशन थोड़ा सा वो हो जाता है, कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कुछ ऐसे देश है अफ्रीका के जो अच्छे पहलवान हैं। और पाकिस्तान जो है हमारा ऑल टाइम नेमेसिस हमेशा जो है, तो जैसे क्रिकेट के गेम्स होते हैं उनमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो है मुकाबले में बड़ा रोमांचक होता है। यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुश्ती के खेल बड़े रोमांचक रहे और भारतीय दर्शकों को झूमने का और गर्व का एक मौका हिंदुस्तान के पहलवानों ने दिया। दोस्तों, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम जो कि एक स्टेट है ब्रिटेन की, वहाँ पर है। ऑफिशियली ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है और बर्मिंघम 2022 गेम इसको कह सकते हैं। और ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट जो इवेंट है जिसके बारे में बात मैं करूँगा, कॉमनवेल्थ नेशंस की। कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है उसके बारे में आपको बताऊं। 28 जुलाई 8 अगस्त 2022 तक ये गेम हो चुकी है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम क्या है तो हम बता दें कि जो हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश की कॉलोनीज थी कुछ देशों को छोड़कर, वो देश जो है ये खेल खेलते हैं। 1930 से 1950 तक इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। 1954 से 1966 तक इनको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे। और 1970 से 74 तक उन्होंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स नाम लिया, और उसके बाद जो है अब इन्हें हम खाली कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। तो इस तरह ये कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम के बारे में जानकारी है। आज की डेट में ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिटिश से अलग हो चुके हैं, ब्रिटेन से अलग हो चुके हैं, इंडिपेंडेंस प्राप्त कर चुके हैं, या उन्हें दे दी गई है, या उन्होंने ज़बरदस्ती ले ली है, जो कुछ भी हुआ है, या पॉलिटिकल सिस्टम उनका अलग है। 72 ऐसे देशों का स्वैच्छिक एक समूह है कॉमनवेल्थ जो है, वो मिलाकर कॉमनवेल्थ गेम्स कराते हैं। आपको पता है हमारे देश में भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, जिसमें बड़े घोटाले हुए थे। हमारे जो सुरेश कलमाड़ी जी हैं बंद है इसी चक्कर में। दोस्तों, 1878 में जो रानी विक्टोरिया थी वो हिंदुस्तान में आई थी और हिंदुस्तान की जो है क्वीन बनी थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो रूल जो उनको मिला था किंग एडवर्ड से। और आज हम बात करें कि कौन हेड है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में जो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स है। और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिसको हम कहते हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की हेड है, सिंबॉलिक हेड है। बहुत सारे कंट्रीज़ अभी उसको मानते हैं। भारतीय संविधान बनने के बाद हमने मानना छोड़ा या नहीं छोड़ा नहीं जानते, लेकिन 1947 में क्वीन एलिजाबेथ ही जो थी हमारे यहाँ पर जो है हेड ऑफ द स्टेट थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सत्ता और इंग्लैंड से में बैठेंगे और भारत को रूल करते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत के 12 पहलवानों का प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन की। तो अगर सुविधाएं मिलती हैं तो पहलवान क्या कर जाते हैं, 12 के 12 पहलवान मेडल ले आते हैं। आप देखिए दोस्तों, रवि दहिया 57 किलोग्राम में उन्होंने गोल्ड मेडल
लिया। रवि दहिया ओलंपियन मेडलिस्ट भी है और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में एक शानदार गोल्ड जो लिया है, वो बताएंगे कैसे पाकिस्तानी पहलवान को हरा के। दोस्तों दूसरा गोल्ड मेडल आया है बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया का 65 किलोग्राम में थर्ड, जो बहुत शानदार मतलब उनका ये फॉर्मेट रहा है। दोस्तों तीसरा गोल्ड मेडल रहा है नवीन मलिक 74 किलोग्राम का। पहली बार वो कॉमनवेल्थ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल लिया। बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत बहुत बधाई पहलवान को। और दोस्तों बड़े शानदार पहलवान दीपक पूनिया 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ये सारे जो मेडल है फ्री स्टाइल में है, क्योंकि फ्री स्टाइल विमेन और फ्री स्टाइल मैन ही यहाँ पर इवेंट थे। तो दीपक पूनिया का 86 किलोग्राम में जो है गोल्ड। पुरुषों के पुरुष वर्ग में जो है ये 4 गोल्ड मेडल हैं। 2 गोल्ड मेडल महिलाओं ने भी लिए हैं, जो कि हमारे शानदार पहलवान हैं विनेश और साक्षी। 53 किलोग्राम में विनेश फोगट का ये तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल है लगातार, कंसिक्यूटिव थर्ड गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स। विनेश पहलवान को बहुत बहुत बधाई। साक्षी मलिक 62 किलोग्राम ओलंपिक मेडलिस्ट है, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लिया है। तो इस प्रकार ये 6 गोल्ड मेडल हमारे हैं। तो दोस्तों अगर सिल्वर की बात करें, महिला पहलवान ने हमें ये सिल्वर दिया है कॉमनवेल्थ गेम में। अंशु मलिक 57 किलोग्राम की ये महिला पहलवान है जिन्होंने सिल्वर दिया है। 5 बात करेंगे 5 ब्रॉन्ज मेडलों की। ब्रॉन्ज मेडल जिन्हें थर्ड मेडल भी कहते हैं, रेसलिंग में 2 थर्ड मेडल होते हैं। मेन फ्री स्टाइल भार वर्ग 97 किलो में दीपक नेहरा पहलवान ने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया हमारे देश को। 125 किलोग्राम हैवी वेट में, सुपर हैवी भी कह सकते हैं इनको, मोहित ग्रेवाल, जिनका याद है अभी बीच में जो डिस्प्यूटेड हो गया था सत्येंद्र मोखरिया पहलवान के साथ, और सत्येंद्र मोखरिया भी एक प्रबल दावेदार थे मेडल के, और मोहित ग्रेवाल ने मेडल दिलाकर थोड़ा सा उन घावों पर मरहम लगाया है। मोहित ग्रेवाल को बहुत बहुत बधाई। 50 किलोग्राम में पूजा गहलोत पहलवान ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और दोस्तों दिव्या काकरान 68 किलोग्राम में कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है दिव्या काकरान की, कोई ना कोई मेडल लाती रहती है, और उन्हें जो है इस बार कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज लेकर संतुष्ट करना पड़ा। पहलवान को बहुत बहुत बधाई। केजरीवाल को धमकाया हुआ है पूरा, और कहा हुआ है कि मैं इतने साल दिल्ली में प्रैक्टिस करती रही, मुझे कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली। ये सुविधाएं अखाड़ों तक पहुंच जाए ना, तो ओलंपिक में सारे के सारे मेडल आ जाएं। इतने हमारे मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी, आप फ़ोटो शेयर करते हैं पहलवानों का, लेकिन आप ये देखिए, थोड़ा सा झांकिए अंदर। आप अखाड़ों में कई बार गए, मैं ये सुविधा दूंगा वो सुविधा दूंगा, तो देखिए क्या आपने दिया है दिव्या काकरान का। आप जो है पेज पढ़िए। तो इस प्रकार 12 के 12 पहलवान जो है मेडल लेकर आए। 12 के 12 पहलवानों को बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार बधाई। पूरे देश को गर्व का क्षण है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स थे, थोड़ा सा कंपटीशन लेस होता है, लेकिन एक इंटरनेशनल गेम में 72 देश जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुश्ती जो है बड़ा पारंपरिक खेल है, बहुत सारे देशों का टफ कंपटीशन है। पाकिस्तान जो है नेमेसिस था, और पाकिस्तान को हराकर तो बड़ा गर्व का जो है महसूस किया है यहाँ के लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पहलवानों को, भारतीय कुश्ती संघ को, और सभी कोचेस, रेफरीज को और पहलवानों को।